Hi everyone. Today I will discuss about index error. So, what is index error? In previous class, I told you what is exception and key error, value error, and different types of exceptions. हम लोग एक्सेप्शंस देख चुके हैं। अब हम लोग एक्सेप्शंस में इंडेक्स एरर देखते हैं। ये भी एक एक्सेप्शन का पार्ट है। इसको कहते हैं इंडेक्स एरर, यानी इसको एक्सेप्शंस मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस जैसे एरर हैंडलिंग क्या होता है उसको रिकॉल करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जितना चीज़ हम लोग सीखे हैं। तो एरर हैंडलिंग क्या होता है, तो हम लोग देखे थे कि एरर हैंडलिंग इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट। क्या करता है एरर हैंडलिंग? यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल error एरर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो एरर देता है उसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ऐसे भी बोल सकते हैं, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके आगे हम लोग देखें क्या कि एक्सेप्शन क्या होता है, यानी हैंडलिंग। देखिए हैंडलिंग क्या होता है कि हैंडलिंग होता है ये हैंडल करता है, इसको बोलता है हैंडलिंग इज नथिंग बट मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग समथिंग प्रॉपरली। यानी ये हैंडल करता है और मैनेज करता है कुछ चीज़ों को प्रॉपरली मतलब कुछ लिमिट चीज़ों को ये हैंडल करता है। इसी को कहते हैं मैनेजिंग एंड हैंडलिंग समथिंग प्रॉपरली। समथिंग मतलब कुछ चीज़ों को प्रॉपरली ये हैंडल करता है, इसी को कहते हैं हैंडलिंग। फिर आगे हम लोग देखें क्या कि एक्सेप्शन किसको कहता है। एक्सेप्शन किसको कहता है तो क्या होता है, एक्सेप्शन होता है एक रन टाइम एरर, यानी नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम जो होता है, नॉर्मल प्रोग्राम चलता है उसके बीच में ही आपको जो एक्सेप्शन देगा, एरर बताएगा। जैसा कि हम लोग देखें की एरर एंड वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर, जितने भी एरर देखे वो सब जो एरर देता है वो किसके अंदर आता है, एक्सेप्शन के अंदर। इसीलिए कहता है, इसका डिफिनेशन ये बोलता है कि एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर। क्या होता है, एक्सेप्शन इज रन टाइम एरर दैट अकर्स एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। बोलने में कितना परेशानी होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड इंटरप्ट्स नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। देखिए इसका थोड़ा लंबा सा डिफिनेशन है, जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा। तो एग्जीक्यूशन क्या होता है, एक रन टाइम एरर होता है जो कि ड्यूरिंग यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब हम लोग करते हैं उसी के दौरान ये एरर शो करता है। यानी बोलता है क्या, नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम का फ्लो चलता है जैसे उसी के बीच में, उसी के मतलब दौरान जो एरर शो करता है उसको एक्सेप्शन कहते हैं। इसी को हम लोग एक डिफिनेशन से सीखे तो क्या होता है एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड इंटरप्ट्स नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सेप्शन। यानी हम लोग कितने चीज़ देखें, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है कि देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग डिटेक्ट करता है और हैंडल करता है एरर को, कब, एग्जीक्यूशन ऑफ द, उसी से मिलता जुलता ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये इसका डिफरेंस क्या है कि ये डायरेक्ट रन टाइम एरर करता है। एक्सेप्शन क्या है, रन टाइम एरर करता है, वो क्या करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है, कितने तरह का मतलब एरर देगा उसको हैंडल करता है। इसी को मतलब ये डिफरेंस जब आप पढ़ते रहोगे ना तो थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्सेप्शन क्या है, तो आपको थोड़ा बात। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब ये एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा, कुछ क्या करेगा, समथिंग प्रॉपरली कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, क्या करेगा, और इसी के अंदर क्या आता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। जबकि ये जो एक्सेप्शन होता है ये कंट्रोल कुछ नहीं करता है, ये डायरेक्ट एरर देता है, क्या, रन टाइम एरर। तो इसका डिफिनेशन कन्फ्यूजन पैदा करेगा आपके अंदर में। तो ये 3 डिफिनेशन आपको याद रखना ही रखना है। उसके अलावा और कुछ बताने के लिए है प्रीवियस में तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसके अलावा तो कोई ख़ास कुछ नहीं है।
तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग या एक्सेप्शन और हैंडलिंग, ये आपको 3 डेफिनेशन थोड़ा बहुत याद रखना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग और एक्सेप्शन का डेफिनेशन तो आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, इसीलिए इसको बार बार हम बोलते हैं टाइम वेस्ट करके, ये होना ही चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग तो बहुत आसान है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम हैंडल करेगा क्या, हम लोग इसमें एरर का काम आता है, इसीलिए कहता है हैंडल एरर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के दौरान जो एरर देगा उसको एक्सेप्शनल हैंडलिंग कहेंगे। और हैंडलिंग किसको कहते हैं? हैंडलिंग इज क्या बोल सकते हैं? इट इज़ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग समथिंग प्रॉपरली, इसको कहेंगे क्या? हैंडलिंग। और एक्सेप्शन किसको कहेंगे? एक्सेप्शन ये रन टाइम एरर होता है। अगर एक लाइन में बोले तो इट इज़ रन टाइम एरर, उसको अगर डिटेल में बोले तो क्या बोलेंगे कि एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड इंटरप्ट्स नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन। ये बात तीनों बात आपको आई थिंक आपको मेरे हिसाब से आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो अब हम लोग सीखते हैं, जैसे हम लोग जीरो डिवीजन एरर सीखे हैं। जीरो डिवीजन एरर क्या है? किसी भी इंटीजर में हम लोग जीरो से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या शो करेगा? एरर, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? वैल्यू एरर। वैल्यू एरर में कैसा होता था कि वैल्यू एरर आता था तो आप वैल्यू नहीं डाल के दूसरा चीज़ डाल दीजिएगा, तो जैसे कहता है जब गलत वैल्यू डाल दीजिएगा तो आपको क्या हो देगा? वैल्यू एरर। टाइप एरर क्या करेगा? आप टाइप मान लीजिए इसके अंदर जितना चीज़ें आता है वो नहीं करके आप दूसरा चीज़ करना स्टार्ट कर, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका है कि नॉर्मल आप a इक्वल टू एक इंटीजर लिखते हैं 10 और टाइप में क्या करते हैं? दूसरा 20 लिखते हैं, b इक्वल टू 20, उसमें स्ट्रिंग लगा दीजिएगा। ये टाइप गलत है ना, इसीलिए इसको कहेंगे टाइप एरर। आपको वैल्यू एरर समझ में आ गया? वैल्यू एरर क्या करता है? आप गलत वैल्यू डाल दीजिएगा तो आपको वैल्यू एरर शो करेगा। जैसे इसका एग्जांपल दिखाया है, जैसे इंटीजर आप ले रहे हैं एज की जगह आप प्रिंट करने का ट्राई कीजिएगा नंबर। क्या बोलता है? एज, इंटर योर एज, प्रिंट एज, एक्सेप्ट वैल्यू, तो प्लीज़ इंटर ओनली नंबर। आप नंबर डालिएगा तभी आपका ये प्रिंट होगा क्या? एज। जबकि आप ABC एक इसको बोले वेरिएबल डाल दीजिएगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में डाल दीजिएगा तो ये आपको क्या एरर देगा? वैल्यू एरर देगा। कौन सा एरर देगा? वैल्यू एरर देगा। आपको वैल्यू एरर समझ में आया? जीरो डिवीजन एरर समझ में आया? टाइप एरर समझ में आ गया? टाइप एरर में क्या बोल रहा था? आप गलत चीज़ टाइप कर दीजिएगा तो आपको आप गलत चीज़ टाइप करने का मतलब, एक प्रोग्राम लिखे जहाँ इंटीजर लिखना चाहिए आप उसको स्ट्रिंग बना दीजिएगा तो टाइप कर गलत कर दिया, इसको कहते हैं टाइप एरर, ठीक है। ये लेकिन जहन से निकलता है, कन्फ्यूजन पैदा करता है कि साला टाइप एरर क्या होगा, तो हमको भी डाउट हो जाता है। तो नेम एरर में हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग में क्या देखें? कोई भी प्रोग्राम फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, नेम एरर जनरली पढ़ लिए हैं क्या? टाइप एरर, नेम एरर। तो नेम एरर क्या है? अगर पाइथन में कोई भी वेरिएबल नहीं मिलता है आपका, जनरली हम लोग नाम देते हैं कोई ना कोई वेरिएबल का, जैसे एक ए लिए तो एक वेरिएबल है, बी लिए वेरिएबल है, कुछ भी लिए, ये सब क्या है? वेरिएबल है। आप वेरिएबल नहीं दे करके गलत टाइप कर दीजिएगा, नेम गलत डाल दीजिएगा। आप खोजिएगा जैसे प्रिंट एज कर रहे हैं एक्सेप्ट नेम एरर, तो एज वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइन आपको दिखाएगा, यानी नेम अगर सही नहीं कीजिएगा किसका? वेरिएबल नेम, तो आप क्या देगा? नेम एरर देगा, ठीक है। इंडेक्स एरर क्या बोल रहा था? इंडेक्स एरर तो नहीं बताएं, यानी हम लोग कितने चीज़ पढ़े हैं? जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर और नेम एरर। तो जीरो डिवीजन एरर क्या है? किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे। जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर क्या करेगा? आप गलत वैल्यू डाल दीजिएगा तो आपका वैल्यू एरर बताएगा, गलत वैल्यू के बारे में बता दिए। अब टाइप एरर में आप जहाँ इंटीजर लिखना चाहिए आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिएगा, आपका टाइप एरर हो जाएगा। तो वैल्यू एरर में थोड़ा कन्फ्यूजन मेरे को हो रहा है। वैल्यू एरर का सेंस है जहाँ मान लीजिए आप इसी में भी जहाँ नॉर्मल डिजिट यानी इंटीजर डालना चाहिए वहाँ आप वेरिएबल डाल दीजिएगा, वेरिएबल को प्रिंट करने बोलिएगा तो आपको ये क्या देगा? वैल्यू एरर। मान लीजिए आप इंटीजर के बारे में एक प्रोग्राम बना रहे हैं, आप डाल रहे हैं क्या? स्ट्रिंग डालिएगा तो आपको वैल्यू एरर बता देगा। प्रोग्राम लिखे इंटीजर के बारे में, इंटीजर से रिलेटेड आप डालिएगा स्ट्रिंग और डालिएगा क्या? बूलियन या डालिएगा फ्लॉट, तो ये आपको वैल्यू एरर देगा। टाइप एरर समझ में आ गया? गलत टाइप कीजिएगा, यानी इंटीजर की जगह आप स्ट्रिंग कीजिएगा तो टाइप एरर बताएगा। नेम एरर क्या है? नेमिंग गलत कीजिएगा, वेरिएबल का जो नाम दिया है उस हिसाब से आप नहीं उसको कॉल कीजिएगा तो आपको नेम एरर शो करेगा। अब हम लोग जानेंगे क्या? इंडेक्स एरर, यानी रिकॉल हो गया। रिकॉल करने में भी ये एक्सेप्शन थोड़ा भारी टाइप का टॉपिक है तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। अब इंडेक्स एरर क्या करता है? यानी हम लोग पढ़े क्या? जीरो डिवीजन एरर, टाइप एरर और उसके बाद जीरो डिवीजन एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर,
और उसके बाद क्या पढ़े, यही पढ़े ना, नेम एरर। हम लोग इससे पहले भी जो थोड़ा बहुत पढ़े थे, जैसे डिक्शनरी में भी एक कन्फ्यूजन पैदा करता है डिक्शनरी और इसका जो डिवी, क्योंकि उसमें भी इंडेक्स था, इंडेक्स फंक्शन था, इसमें भी है, वैल्यू उसमें भी था, इसमें भी है, तो कुछ कुछ चीज़ मिलता जुलता है, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करा हुआ है, इसलिए दोनों के बीच में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डिक्शनरी में हम लोग क्या देखते थे, वैल्यू की देखे थे, की देखे, वैल्यू देखे, अपडेट देखे, और उसके बाद इंडेक्स देखे, पॉप देखे, पॉप आइटम था, यानी डिक्शनरी में जो आता था टॉपिक्स, और उसके बाद था गेट था, ये सब चीज़ वहाँ देखे। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मैच करता है, ये कन्फ्यूजन मेरे पास पैदा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत देख ली है। इसका नौटंकी, पढ़ाई का यही नौटंकी होता है, कन्फ्यूजन खाली पैदा करता है, तो इसका नौटंकी इंशाल्लाह हम लोग ख़त्म करेंगे। तो इंडेक्स एरर क्या होता है, तो इंडेक्स एरर अकर्स व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस एन इंडेक्स दैट इज़ आउटसाइड द रेंज ऑफ द टपल और स्ट्रिंग। इंग्लिश से कुछ हवा लगा नहीं, अब हिंदी पढ़ते हैं तो हमको भी नहीं लग रहा है, समझने का ट्राई करते हैं। जब लिस्ट टपल या स्ट्रिंग में प्रजेंट न होने वाले इंडेक्स, यानी लिस्ट टपल स्ट्रिंग, ठीक है, याद रखना, लिस्ट पढ़े हैं, टपल पढ़े हैं, उसका कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में घूमना चाहिए। तो इंडेक्स को एक्सेस किया जाता है तब इंडेक्स एरर एक्सेप्शन आता है। यानी देखते हैं एग्जांपल से कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि वो चीज़ सब्जेक्टिव है, यानी थ्योरी है, अब इससे थोड़ा क्लियर होगा। तो क्या बोल रहा है, एक नंबर है 10 20 30, प्रिंट नंबर्स, हम इंडेक्स 5 लेंगे, जबकि भाई इंडेक्स 5 है ही नहीं। जैसे हम किसके फॉर्म में लिए हैं, ये आप अंदाज़ा लगाइए, ये है लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है, लिस्ट या टपल, क्या बोला, लिस्ट टपल और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाईलाइटेड होगा लिस्ट और टपल। तो ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी ये किसको लिया है, लिस्ट को, ठीक है। तो ये 0 1 2 यानी 2 तक आपका ये इंडेक्स जा रहा है, लेकिन ये 5 कर रहा है, तो तब ये इस स्थिति में कैसा आपको एरर देगा, इंडेक्स एरर देगा। क्या देगा, कैसा, इंडेक्स एरर देगा। आपको याद रहना चाहिए, ये सब चीज़ ज़्यादा याद नहीं भी हो पाने का रीज़न क्या है कि हम लोग कम एग्जाम्पल लेते हैं, इसीलिए इसका जो बोलना क्या चाहता है याद नहीं रहता। इसी में 10 को 15 को लेते हैं तब मज़ा आ जाता है कि ये होता है, ये होता है। अगर 1 2 3 एग्जाम्पल लेंगे ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बोलता क्या है। अगर 4 को 5 को एग्जाम्पल लेंगे तो आपको देखते ही आप कर लीजिएगा, नहीं ये है। मेरे पास टाइम भी नहीं है, इसलिए हम यादें कराने का ट्राई करेंगे, कॉन्सेप्ट को याद करने का, समझाएंगे भी अच्छा से, एग्जांपल भी अच्छा, क्योंकि हमको टाइम केवल 5-6 महीना के अंदर पूरा डेटा साइंटिस्ट का सिलेबस ख़त्म करना है, उसको अपडेट कर देना। जब इसको जब अपडेट कर लेंगे, एकदम क्लियर कर लेंगे, फिर टाइम मिलेगा, फिर डीप में जाएंगे, एकदम एग्जाम्पल्स बहुत सारा लेंगे, ठीक है। ऐसे भी हम ट्राई करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा है, ये आपको देख के ही यानी नाम से ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है ना, जहाँ टाइम वेस्ट करना तो वहाँ कीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लिए, आप भी अपने तरफ से ये लिख सकते हैं, 10 20 30 लिया। अब इंडेक्स से इसका मान लीजिए प्रिंट करेगा 5, कैसे पॉसिबल है, जबकि 0 1 2 आपका दूसरे इंडेक्स शो हो रहा है आपके लिस्ट में, तो ये 5 कॉल कर रहा है, तो ये आपका क्या देगा, एक्सेप्ट इंडेक्स एरर लिखेगा, तो आपका कैसा, इंडेक्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब कौन सा एरर है, इंडेक्स एरर है। समझ में आ रहा है। तो इंडेक्स एरर ये होता है। तो हम पहले इसको कवर करते हैं पूरा एरर्स को, फिर उसके बाद हम खुद एक तरफ से नंबर ऑफ एग्जाम्पल लेंगे, अब उसको फिर रिलेट करेंगे, फिर आपको मज़ा आएगा। मज़ा भी तो देना है ना। तो अगला देख, की एरर। की एरर क्या होता है, की एरर अकर्स व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस ए की दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन ए डिक्शनरी होगा, ठीक है। जब डिक्शनरी में प्रेजेंट न होने वाली की को एक्सेस किया, क्योंकि की हम लोग जानते हैं जनरली कहाँ पे पढ़े थे, डिक्शनरी में, इसीलिए डिक्शनरी का जिक्र कर रहा है। पीछे भी डिक्शनरी का जिक्र किया, लिस्ट क्या है, वो सब चीज़ हम लोग उसी में पढ़ते हैं, इसीलिए वो बोलेगा तभी थोड़ा बात। जब डिक्शनरी में प्रेजेंट ना होने वाली की को समझ रहे हैं, जैसे नेम हो गया आपका, ये डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, ये की हो जाएगा। मान लीजिए नेम में मेरा नाम है खुर्शीद, ठीक है, मेरा नाम क्या है, खुर्शीद, ये है आपका वैल्यू, अब ये क्या है, नेम है आपका, की है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं। की को एक्सेस किया जाता है, यानी ये वाला चीज़ को जब एक्सेस करते हैं तो एक्सेप्शन आती है। तो कैसा एक्सेप्शन आती है देखते हैं। स्टूडेंट लिखे, कर्ली ब्रैकेट लिखे, नेम, की के बारे में जिक्र कर रहा है, इसमें ध्यान रखेंगे। मान लीजिए अली लिखा, फिर क्या लिखा, एज 20, प्रिंट स्टूडेंट एड्रेस। भाई
आप जो की लिखे हैं आप उसको कॉल कीजिएगा नेम एज, तभी ना आपका प्रिंट होगा। आप एड्रेस प्रिंट कीजिएगा जबकि एड्रेस का यहाँ से कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी नो रिलेशन ही नहीं है, तो आपको ये कैसे प्रिंट हो जाएगा कि इसीलिए ये देगा कैसा की एरर, जबकि आपका की का जिक्र ही नहीं हो रहा है। तो आप कैसे इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका की प्रिंट हो। एड्रेस मांग रहे हैं, की में लिखा है नेम एज, तो ये तो गलत है ना, इसलिए आपको क्या देगा, ये की एरर शो करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं एग्जांपल। ऐसे ही एक नाम लिखा अली एज 20 ट्राई स्टूडेंट एड्रेस का कोई जिक्र ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। ये कैसा एरर, अगर एरर देगा तो कैसा देगा, की एरर देगा। कैसा एरर देगा, की एरर आपको देगा। समझ में आया। तो इससे रिलेटेड मान लीजिए नेम लिखते हैं, नेम क्या लिखते हैं, सुल्तान, मज़ा वाला नाम लिखते हैं। अब मान लीजिए एज लिखे 27, ठीक है। अब मान लीजिए सिटी लिख रहे हैं, सिटी लिख रहे हैं पटना, ठीक है। जब हम लोग की किसको कहते हैं, ये जब हम लोग एक्सेप्ट लिखेंगे की एरर, आप मान लीजिए ये सब चीज़ क्या है, ये है की, ये भी क्या है की, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये है की। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, की बोलते हैं। अब इसको प्रिंट करना है तो कहीं ना कहीं नेम लिखिएगा तब ना ये सुल्तान प्रिंट होगा या कुछ प्रिंट होगा। जबकि आप बोलिएगा एड्रेस प्रिंट करो, जबकि एड्रेस की यहाँ है ही नहीं है कहीं लिखा हुआ एड्रेस। इस स्थिति में आपको कैसा एरर देगा, की एरर देगा। समझ में आ रहा है की एरर किसको कहते हैं। यानी आप जितना बड़ा प्रोग्राम लिखिए, अगर जो कॉल कर रहे हैं, जो प्रिंट करना चाह रहे हैं, वो आपके की लिस्ट में, यानी की जो लिखे हैं जितना अपने प्रोग्राम में, वो की दिख ही नहीं रहा है, आप दूसरा ही चीज़ को मतलब प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आपको कैसा एरर देगा, की एरर देगा। समझ में आ रहा है। आप जो भी प्रोग्राम लिखे उसमें जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो की मौजूद होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। अगर नहीं होगा, आप दूसरा चीज़ प्रिंट कीजिएगा तो आपको क्या देगा, की एरर देगा। समझ में आया। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, फाइल नॉट फाउंड। अब क्या फाइल नॉट फाउंड कैसे करेगा। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आता है, बोलता है फाइल नॉट फाउंड। कोई चीज़ खोलते हैं, सर्वर डाउन रहता है, उसमें बोलता है फाइल नॉट फाउंड। अब इसमें क्या कहानी है समझते हैं। फाइल नॉट फाउंड अकर्स व्हेन पाइथन कांट फाइंड द फाइल यू आर ट्राइंग। जब पाइथन में वह फाइल नहीं मिलती है जिसे खोलने की कोशिश की जाती है। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ हम लोग सर्च की है, फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन के बारे में, उसका लाइव हिस्ट्री के बारे में, लाइव स्टोरी के बारे में, तो नहीं मिल रहा है। अगर गूगल में क्या बोलेंगे, अवेलेबल, अगर गूगल में अवेलेबल है तो ये फाउंड हो जाएगा, यानी आपका फ़ाइल सर्च करके दे देगा। अगर गूगल में अवेलेबल नहीं है तो क्या बताएगा, फाइल नॉट फाउंड, यानी आप वो जो फाइल है आइंस्टाइन के बारे में हम जानना चाहते हैं वो गूगल में डाला ही नहीं गया है, तो क्या बताएगा, फाइल नॉट फाउंड। वही चीज़ यहाँ लैंग्वेज में बोला कि इस स्थिति में फाइल नॉट फाउंड बताएगा। इसका काम यही है। तो इसका प्रोग्राम के जरिए से ट्राई फाइल ओपन डेटा डॉट टेक्स्ट आर लिखे, मान लीजिए प्रिंट फाइल डॉट रीड कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट फाइल फाउंड एरर, प्रिंट करेंगे फाइल नॉट फाउंड, तो फाइल नॉट फाउंड हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ, जैसे हम लोग फाइल खोलना चाह रहे हैं, फाइल रीड करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओपन फाइल रीड। अब फाइल है ही नहीं तो ये रीड होगा। जब फाइल नहीं रहेगा तो क्या आपको देगा, फाइल नॉट फाउंड। अगर फाइल रहेगा, इसीलिए फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड जैसे ही प्रिंट कीजिएगा आपको दे देगा। ठीक है, तो फाइल रहेगा ही नहीं तो रीड कैसे होगा, इसलिए ये होगा फाइल नॉट फाउंड। जैसे हम लोग इसका एक ट्रिक से याद करने का ट्राई करते हैं, फाइल नहीं रहेगा, यानी इस सिंपल भाषा में समझिए, कोई चीज़ गूगल में, चैट जीपीटी में फॉर एग्जांपल सर्च करें, वो चीज़ उसमें है ही नहीं, तो ये बताएगा फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज़ सर्च करें जो कि आपको शो ही नहीं हो रहा है, लिखा आ रहा है फाइल नॉट फाउंड, तो कौन सा एरर आएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, तो जैसे जीरो से डिवाइड वाला हम लोग देखें, तो कोई भी डिजिट में जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या जीरो डिवीजन एरर शो करता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें वैल्यू एरर, यानी गलत वैल्यू डाल दीजिएगा तो आपको वैल्यू एरर देगा। मान लीजिए वैल्यू किसको कहते हैं, तो एक की होता है, की के बाद हम लोग वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू यानी मतलब जैसे 10, 20, 30 ऐसा, या किसी का नाम, खुर्शीद, राम, ये सब वैल्यू है। सिटी, पटना, ये सब क्या है, वैल्यू है। अब गलत वैल्यू डाल दीजिएगा तो आपको क्या देगा, वैल्यू एरर। क्या देगा, वैल्यू एरर। ठीक है, अब रॉन्ग वैल्यू, रॉन्ग डेटा डालिएगा, डेटा के बारे में पता है, जो डेटा डालना चाहिए वो डेटा टाइप नहीं डालिएगा तो टाइप एरर देगा। ठीक है,
तो आपको इससे रिलेटेड थोड़ा रिकॉल करने का, जैसे रॉन्ग वेरिएबल, जब आप रॉन्ग वेरिएबल डालिएगा तो आपको क्या नेम एरर शो करेगा। तो रॉन्ग इंडेक्स डालिएगा, इंडेक्स समझ रहे हैं, तो आपको इंडेक्स एरर देगा। रॉन्ग की डालिएगा तो आपको की एरर देगा। तो ओवरऑल हम लोग सारा एरर पढ़ लिए। तो एरर जो पढ़े उसको याद रखने वाला चीज़ क्या है, क्या क्या किसमें गलत है। इसका तो सिंटैक्स है नहीं, इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद रखना है। ऐसे इसको डीपली जानना नहीं है कि कहीं देगा तो हमको पहचानना है, लेकिन नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़े तो थोड़ा बहुत आएगा, तो कुछ बात समझाएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा एरर दे रहा है, कोई पूछ लेगा। ये जस्ट अ पर्पस ऑफ नॉलेज है। ओके, तो हम लोग कितने टाइप के एरर पढ़े, वैल्यू एरर, टाइप एरर, इंडेक्स एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, और क्या था वो तो गया, हाँ, की एरर, नेम एरर, इतने सारे जीरो डिवीज़न एरर पढ़े, इतने सारे चीज़ पढ़े। यानी इसका कुछ कुछ बात याद भी रहेगा, कुछ कुछ भूलेंगे भी, तो रिकॉल कराने का ट्राई करेंगे। जैसे हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं इससे रिलेटेड एक ही कोई प्रोग्राम लिखे, उसमें सारा चीज़ कवर करके बोले तो फिर थोड़ा मज़ा आने का ट्राई करते हैं, मज़ा देने का कोशिश, इसको कहते हैं मज़ा देने का कोशिश करते हैं हम लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या क्या पढ़े, इधर आते हैं, इसमें आते हैं, इस पे तो हम लोग पढ़े क्या, जीरो डिवीज़न एरर। पहला क्या था, अब एक एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लेके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जीरो डिवीज़न एरर क्या होता है, यानी जीरो डिवीज़न एरर। जीरो डिवीज़न एरर क्या होता है, कोई भी संख्या में जीरो से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या देगा, जीरो, आप इसको लिखते हैं JDE, यानी जीरो डिवीज़न एरर। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम लोग संख्याओं को जीरो से डिवीज़न करेंगे यानी डिजिट को, तो जीरो डिवीज़न एरर देगा। अगला एग्जांपल, ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा नाम से ही। अब हम लोग है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कैसे आता है, वैल्यू एरर का जो कॉन्सेप्ट ये बताया क्या था, किसी गलत वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए वैल्यू एरर देता है। ये क्या कहना क्या चाह रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इंटीजर लिखे, यही ना कहना चाह रहा है। हम लोग इंटीजर कह के प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या इंटीजर में जनरली क्या आता है, होल नंबर आता है, होल नंबर 1 2 3। तो इंटीजर कह के आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रोग्राम लिखिए, आप उसमें डाल रहे हैं क्या, स्ट्रिंग डाल रहे हैं। स्ट्रिंग कहने का सेंस ABC आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, ये क्या देगा, वैल्यू एरर देगा। आपको इंटीजर में 1 2 3 ऐसा करके जो आप प्रोग्राम लिखते हैं वो आप देते हैं, तब आपका प्रिंट। अगला एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए 7 दिए, आप प्रिंट कर रहे हैं B, तो आपको क्या देगा, वैल्यू एरर देगा, यानी गलत वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखे 9। अगला एग्जांपल, कोई इंटीजर लिखे, इंटीजर क्या लिखे 9, आप वहाँ प्रिंट करना क्या चाह रहे हैं, एड्रेस, ये आपका नहीं प्रिंट होगा, ये क्या देगा, वैल्यू एरर। समझ में आ रहा है। मान लीजिए आप 25 प्रिंट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल से समझाते हैं। इंटीजर में आप 25 लिए, आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप उसमें कह रहे हैं कि हमको 50 प्रिंट करके दो, ये तो गलत बात है ना, ये वैल्यू एरर आपको शो करेगा। समझ में आ गया वैल्यू एरर किसको कहता है, ये समझने का एक तरीका बता रहे हैं। अब मान लीजिए 100 आपको प्रिंट करना है, आप कहते हैं 101 प्रिंट करो, तो आपको क्या देगा, वैल्यू एरर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्या है, टाइप एरर। ये था वैल्यू एरर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप एरर। ठीक है, टाइप एरर मतलब समझ में आ रहा है। टाइप मान लीजिए लिखे इंटीजर, फॉर एग्जांपल इंटीजर में लिखे, यानी मान लीजिए इंट लिखे 100। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे समझिए, ए का वैल्यू लिखे 100, बी का वैल्यू लिखे, अब मान लीजिए 200 लिख रहे हैं, तो बात समझ में आ रहा है। जैसे इसमें कोटेशन लगाइएगा तो एक तरह का ये क्या है, टाइप आप गलत कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, टाइप एरर। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू ले रहा है 50, बी इक्वल टू ले रहा है 10, तो आप प्रिंट जब करना चाह रहे हैं, जब ऐसे नॉर्मली प्रिंट कीजिएगा तो प्रिंट हो जाएगा। अगर इसमें लिख लीजिएगा, ऐसा लिख दीजिए, ये क्या देगा आपको, टाइप एरर देगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ए इक्वल टू आप लिखे 7, बी इक्वल टू लिखे 9, अब तो फिर इस पर कोटेशन लगा दीजिए, एक कैसा एरर देगा, टाइप एरर। यानी आप अपने तरफ से एक्टिविटी कर रहे हैं, डबल कोटेशन लगा दे रहे हैं, सिंगल कोटेशन लगा दे रहे हैं, या मान लीजिए ए को अगला एग्जांपल देखिए, ए इक्वल टू 7 है, अब इसमें कॉमा लगा दिए, बी इक्वल टू 9 है, इसमें डबल कॉमा, ये आपका क्या देगा, टाइप एरर।
अब हम लोग डिवीजन एरर में किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड कीजिए, जीरो डिवीजन एरर देगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, वैल्यू एरर। वैल्यू आप हेरा फेरी कर दीजिएगा, यानी गलत वैल्यू डाल दीजिएगा तो आपको वैल्यू एरर शो होगा। मान लीजिए 30 प्रिंट करना है, आप 40 प्रिंट करना चाह रहे हैं, ये वैल्यू एरर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू एरर समझ में आ रहा है। आप टाइप एरर समझ में आया, कुछ भी अपनी तरफ से टाइप कीजिएगा तो यानी होता है ना रॉन्ग आता है, उसको क्या कहते हैं, टाइप एरर। ठीक है, अगला समझते हैं, यानी ये रिकॉल करा रहे हैं एग्जांपल के थ्रू। अब हम लोग नेम एरर, जस्ट समझाने के पर्पज़ से नेम एरर। ठीक है, मान लीजिए वेरिएबल में आप नेम ले लिए। ठीक है, उसके बाद नेम में जनरली क्या लिखिएगा, खुर्शीद। ठीक है, आप वहाँ आप प्रिंट करना चाह रहे हैं मुकेश, ये क्या हो जाएगा आपका नेम एरर। क्या हो जाएगा, नेम एरर, नेम एरर शो करेगा। ठीक है, आप ऐसे ही मान लीजिए तकसीर प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट का ये आप लिखे हैं आप इनपुट में, तो आउटपुट आप चाह रहे हैं कि आ जाए खुर्शीद आ जाए। जब ऐसा होगा तो आपको कैसा एरर देगा, नेम एरर। आप नेमिंग ही गलत कर रहे हैं। नेम के कहने का सेंस है वेरिएबल नेम। आप मान लीजिए वेरिएबल आप नेम इक्वल टू ले रहे हैं, ऐसा करके ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए अली है। ठीक है, अब प्रिंट कर रहे हैं क्या, आप प्रिंट करना चाह रहे हैं एज, ये तो गलत है ना, ये कैसा एरर देगा, नेम एरर देगा। समझ में आ रहा है नेम एरर क्या होता है, आगे चलते हैं, टाइम नहीं है मेरे पास। तो नेम एरर हो गया। इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर क्या होता है, इंडेक्स एरर जनरली आप क्या लिखते हैं, एक लिस्ट लिखते हैं, मान लीजिए लिस्ट में नंबर इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, नंबर से इक्वल टू लिखते हैं, एक लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 2 3 4 5। आप इसको प्रिंट करना आप क्या चाह रहे हैं, प्रिंट क्या करना चाह रहे हैं, इंडेक्स 7। यहाँ देखिए 0 1 2 3, 0 1 2 3 तक ही है, लेकिन आप 7 प्रिंट करना चाह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए आपको क्या देगा, इंडेक्स एरर देगा। इसी तरह मान लीजिए अगला एग्जांपल, ऐसे ही नंबर से लिए 9 7 6 2। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में आप फिर इंडेक्स खोज रहे हैं 5 प्रिंट करना चाह रहे हैं, जबकि 0 1 2 3 तक ही है, 5 जब कीजिएगा तो क्या देगा, इंडेक्स एरर दे देगा। इंडेक्स एरर समझ में आ रहा है। फिर अगला हम लोग का क्या है, की एरर। क्या है अगला, की एरर। तो की एरर में हम लोग क्या करते थे, गलत की डाल दिए, की एरर। की एरर किसको कहता है, हम लोग देखें क्या कि जैसे नेम है, ये क्या है, इसको कहते हैं की। इसमें एरर किस तरह का देगा, की में मान लीजिए मेरा नाम लिखते हैं खुर्शीद, तो ये की किस तरह का एरर शो करेगा, की के बारे में जानते हैं हम। तो आप की क्या शो करेगा, मान लीजिए एक एक्सेप्शनल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, तो की में आपको जब नेम आप प्रिंट करना चाहिएगा तभी ना आपका खुर्शीद प्रिंट होगा, है कि नहीं। तो आप एड्रेस प्रिंट कीजिएगा भाई, एड्रेस प्रिंट कीजिएगा, एड्रेस की में है ही नहीं, तो आपको कौन क्या शो करेगा, की एरर। गलत बात है ना। मान लीजिए एज आप प्रिंट करना चाह रहे हैं 21, आप वहाँ खोजिएगा नेम प्रिंट करना चाहिए, ऐसा में क्या देगा आपको, की एरर देगा। समझ में आ रहा है, ये होता है की एरर का एग्जांपल, लिख लीजिए एग्जांपल। ठीक है, तो उसके बाद फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड ऐसे याद, कोई भी चीज़ आप सर्च करें वो चीज़ आपका फाइल में अवेलेबल नहीं रहेगा, उसको फाइल नॉट फाउंड एरर। मान लीजिए आप आइंस्टाइन के बारे में कर रहे हैं सर्च गूगल पे, अब गूगल पे वो अवेलेबल नॉट अवेलेबल है। ठीक है, ऐसा स्थिति में क्या देगा, फाइल नॉट फाउंड। समझ में आ गया। तो इसका एक रिकॉर्डिंग हम लोग करें तो क्या करें, तो जीरो वाला क्या करेगा, अगर जीरो से डिवाइड कीजिएगा तो जीरो डिवीजन कीजिएगा, वैल्यू एरर क्या देगा, आप वैल्यू मतलब दे रहे हैं कुछ, खोज रहे हैं कुछ, आपको वैल्यू एरर देगा। मान लीजिए 10 प्रिंट करना चाहिए, आप 15 प्रिंट करना चाह रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहे हैं, वो आपको वैल्यू एरर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए 20 प्रिंट करना, 20 आप लिखे हैं इनपुट में, आउटपुट खोज रहे हैं 25, आपको इनपुट वैल्यू एरर देगा है 50, आप इनपुट में डालें 100 खोज रहे हैं प्रिंट करने के लिए, आपको क्या देगा, वैल्यू एरर देगा, क्योंकि वैल्यू एरर दिमाग से निकलता है ना, इसलिए इसका 200 प्रिंट करना है इनपुट में लिखे हैं, आप 500 प्रिंट करना चाह रहे हैं, आपको क्या देगा, वैल्यू एरर। समझ में आ रहा है। अगला अब नेम एरर। अब मान लीजिए वेरिएबल लिखे हैं, यानी जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, एक इसमें की बोलते हैं, वेरिएबल लिखे नेम क्या, नेम खुर्शीद लिखिएगा, आप प्रिंट करना चाह रहे हैं मुकेश राम, तो आप क्या देगा, वैल्यू एरर, नेम एरर दे देगा। ठीक है, आप लिखे हैं नेम कुछ, यानी वेरिएबल नेम जिसको की बोलते हैं, वो लिखे हैं कुछ, प्रिंट करना चाह रहे हैं कुछ, आपको क्या देगा, नेम एरर देगा। ठीक है, इंडेक्स एरर, मान लीजिए 1 2 3 तक इंडेक्स आप जानते हैं, लिखे हैं एक लिस्ट में 1 2 3 4 5, तो आप जो भी 3 4 को इंडेक्स लिखे हैं, आपको उससे आगे जब मांगेगा, मान लीजिए इंडेक्स 10 प्रिंट करना चाहेगा, तो आपको प्रिंट क्या देगा, इंडेक्स एरर। अब मान लीजिए इंडेक्स 6 तक आप लिस्ट बनाए हैं, ठीक है, तो आप 7 प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो क्या देगा, इंडेक्स एरर देगा। की एरर क्या बताए,
आप की में मान लीजिए आपको बताए कि की इरर क्या होता है। मान लीजिए नेम लिखे, नेम एक की है, एज की है। अब नेम एज प्रिंट नहीं करके एड्रेस प्रिंट करना चाह रहे हैं, आपको क्या होता है, ये की इरर है। यानी वैल्यू इरर और की इरर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। वैल्यू में आपको डिजिट से एग्जांपल देके बताया। तो ये था ओवरऑल एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये कॉमन एक्सेप्शन है। यानी हम लोग फाइनली कॉमन एक्सेप्शन पढ़ लिए हैं। अब इससे रिलेटेड थोड़ा कल देखेंगे क्या, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। ये क्या होता है, अगर ये छोटा छोटा टॉपिक रहेगा, ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है, तो मतलब कम ही बात करके निकल जाएंगे, लेकिन जानना ज़रूरी है। तो इससे थोड़ा बात करके फिर इसको एक्सेप्शनल हैंडलिंग को हम लोग ख़त्म करेंगे। कल का क्लास में होगा, नहीं तो अगला क्लास में ये 100% ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी सर्च कर लेंगे कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग में हम लोग डेटा साइंटिस्ट में पढ़ना कितना है। अगर थोड़ा बहुत और क्वेश्चंस वगैरह बोलेगा तो उसको भी हैंडल कर लेंगे, नहीं तो कंटिन्यू करके बेसिक नॉलेज लेके निकल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।